राजनीति कर रहा हूं, मैंने बहुत सारे नेता देखे हैं, ऐसा नेता मैंने कभी नहीं देखा जिसने दुनिया में मान इतना बढ़ा दिया हो भारत का। चंद्रबाबू जैसा लीडर ये बात बोल रहा है, और उसके बाद सारे घटक दलों ने अपनी अपनी बात की, सबने कहा कि नरेंद्र मोदी को हम अपना नेता स्वीकार करते हैं। और उसके बाद नरेंद्र मोदी बोलने के लिए जब मंच पर आए, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन वही तेवर है, वही उनके अंदर से जो आवाज निकलती है देश के लिए, वही आपको वैसा ही संकल्प दिखाई दिया होगा। तो फर्क नहीं दिखाई दिया कि 303 वाले मोदी हैं या 240 वाले मोदी हैं। मोदी है, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने यही भरोसा आज दिया है। मैं जैसे 10 साल से काम कर रहा था वैसे ही काम करता रहूंगा। विपक्ष के लिए बहुत कुछ बोला, विपक्ष को उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हार पचाना नहीं आता, कुछ लोगों को जीत पचाना नहीं आता, कुछ लोगों को हार पचाना नहीं आता। कांग्रेस पार्टी के लिए कहा 99 पे अटक गए, 100 पूरे नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी, 99 रह गए कांग्रेस के इस बार सांसद। बड़ी है कांग्रेस, ये बात सही है, लेकिन उन्होंने कहा 100 पार नहीं कर पाए। फिर उन्होंने अब जो बड़ी सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जो चीज अब होने जा रही है, जो 2 दिनों से आप टीवी चैनलों पर देख रहे हैं, क्या ये मंत्री बन जाएगा, इसने ये मंत्री पद मांग लिया है। आज उस सब का पटाक्षेप खुद प्रधानमंत्री ने आकर के कर दिया टीवी पर। उन्होंने अपने सारे सांसदों से, एनडीए के सांसदों को बात करते हुए कहा, आप होशियार रहिएगा, इस वक्त सब जगह टीवी चैनल पर ये चल रहा है कि फलाना मंत्री बनेगा, इसको ये विभाग मिलेगा, ये पोर्टफोलियो मिलेगा, हो सकता है कोई आपको फोन भी आ जाए तो वेरीफाई कर लीजिएगा जो आदमी बोल रहा है वो वास्तव में किसी पद पर है भी या नहीं है। पता लगे आप जो है अगले दिन सुबह पहुंच गए शपथ ग्रहण के लिए परिवार को साथ में लेकर के। और देखिए ये बात बिल्कुल सच है, और हम यहाँ इंडिया टीवी पर ये बात मैं इसीलिए आपको, उन्होंने जो कहा बिल्कुल सच कहा, इसीलिए कह रहा हूं कि हम आप लगातार आपको ये बताते रहे हैं कि ये जो पतंगबाजी सब जगह आप मीडिया में देख रहे हैं निराधार है, निराधार है ये बात। चंद्रबाबू नायडू ने 8 मंत्रालय मांग लिए हैं, नीतीश कुमार रेलवे मंत्री मांग रहे हैं, ऐसा कुछ अभी तक कुछ ऑफिशियली अंदर से निकल करके कोई पुख्ता खबर नहीं आई। हम भी, और कोई आएगी जानकारी तो सबसे पहले हम आपको देंगे, और आपको देंगे सबसे पुख्ता और वो वेरीफाइबल जानकारी आपको देंगे। बाकी सब जगह इस वक्त जो आप सुन रहे हैं उसमें मत पड़िए। वही बात प्रधानमंत्री कह रहे थे कि अभी 10 साल से खबरें हमारी क्योंकि सिस्टम से बाहर नहीं निकलती हैं, तो इसलिए इस वक्त जो है कुछ मीडिया का सेक्शन जो है वो बहुत बढ़ चढ़कर उछल रहा है। बात सही है। अब देखिएगा, अब यहां से शपथ ग्रहण की बात शुरू होगी, अब यहां से पता चलेगा ये सरकार कैसी होगी, सहयोगियों को का कितना उसके अंदर साथ होगा। लेकिन बहुत सारे एनडीए के जितने घटक दल थे उनको आपने वहां पर आते हुए देखा। ये वक्त कहानी कुर्सी का होता है, लेकिन सब भाषण चल रहे प्रधानमंत्री के, वो आपको हम सुनवा रहे थे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, शांतनु गुप्ता जी, समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, आज तो सारे एनडीए वालों ने कह दिया भाई दिल से हम मोदी के साथ हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जननायक शब्द बनाना और जननायक हो जाना, दोनों के बीच का जो अंतर है वो संसद भवन के इस सेंट्रल हॉल से किसी पार्टी के कार्यालय के, सोशल मीडिया के डिपार्टमेंट के बीच में बहुत साफ दिखता है। नरेंद्र मोदी व्यक्तित्व कैसा है, नरेंद्र मोदी किस तरह से राजनीति को देखते हैं, कैसे देश को उस राजनीति के जरिए आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और कैसे उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो साथ के नेता हैं, वो भी उनके साथ आकर, कई बार हम कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति से 1 मुलाकात, 2 मुलाकात, 4 मुलाकात के बाद हम उसके कद को पहचान जाते हैं। जब हम उसके कद को पहचान जाते हैं तो हमारा व्यवहार स्वतः स्फूर्त, कोई बाहर बताने वाला नहीं होगा। कोई सेक्रेटरी, अच्छा भाई मंत्री जी से जाके मिलना या सेक्रेटरी से जाके मिलना तो थोड़ा अच्छे से मिलना, थोड़ा ये व्यवहार, ये नहीं करना पड़ता है। जैसे हम आम तौर पर, और ये शब्द मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि इसको लेकर कई लोगों को फिर तकलीफ हो, लेकिन जैसे आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाते हैं तो आप अपना अहंकार, बहुत सी चीजें बाहर छोड़ कर जाते हैं। नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत की राजनीति में उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां उनके आसपास के इर्द गिर्द के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पार्टियों के नेता, वो अपना वो राजनीतिक अहंकार छोड़कर तब उनके पास जाते हैं। और मैं बिना किसी संकोच के 2015 में मैंने एक बार ये लेख लिखा था, और तब जब मैंने लिखा था तो तब मुझे भी लग रहा था कहीं थोड़ा, मैं समय से पहले तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि महात्मा गांधी के बाद कौन, उस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी हैं। और आज मैं उसको और दावे के साथ कह रहा हूं। ये जो पूरा आपको ट्रोल होने का शौक है क्या? नहीं, मैं देखिए है क्या, एक बात समझिए, ये जो सब पीछे लग जाएंगे ट्रोल करने वाले लोग हैं ना, इनकी समझ क्या होती है, 1 टिप्पणी, 2 टिप्पणी, 4 कदम तक होती है। कम से कम हम लोगों ने थोड़ा अपने को विकसित किया, थोड़ा और आगे तक देखते हैं। और जिनके लिए तस्वीर देखिए, अभी की तस्वीर देखिए, तस्वीर बिल्कुल, ये जो योगी जी की पीठ थपथपाई है, ये देखिए तस्वीर। अब बहुत सारे कहानी बना रहे हैं
कि यूपी में साहब बहुत अनबन है, सौरभ जी, मोदी योगी के बीच आज में। इतने चित्र हैं ना कि आप उनकी एक श्रृंखला बनाकर चलाएंगे इस पर पहले ये तो तो जबरदस्त है। योगी आदित्यनाथ को लेकर, और मैं पहले भी कहता रहा कि देखिए नंबर 2 की लड़ाई तो हमेशा चलती रहेगी भाई, हर पार्टी में अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, और कोई नहीं होगा। लेकिन कोई ये कहे, और नरेंद्र मोदी ने जाके उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा था ना, यूपी प्लस योगी उपयोगी। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के समय कहा था, मैं काशी का सांसद हूं, मेरे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और तब 2 साल समय मिला था, आज 7 साल समय मिला है। तो मुझे लगता है कि इतना भरोसा अगर योगी आदित्यनाथ पर वो कर रहे हैं, और ये परिणाम आने के बाद का चित्र है, यानी उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ उसकी दूसरी बहुत सी वजह हैं, और आज जो कुछ दिख रहा है ये जिसको हम कहते हैं समग्रता में एनडीए नई वाली यूपी में बीजेपी क्यों पिछड़ी, इसका विश्लेषण जितना हमारे यहाँ चलता है उससे 100 गुना ज्यादा तो उनके यहाँ चल रहा होगा, लोग क्या कर रहे होंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ को यूं जो है, शांतनु जी मेरे बगल में खड़े हैं, जो पीठ पर ऐसे जो किया है ना, ये आदमी किसके साथ करता है भाई? मेरा हाँ यार, हम हैं तुम्हारे साथ, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, नहीं, आप तुमने ये बहुत कर की सकते है। हैं, आप ये उधर कर रहे हैं, आप समझिए वहीं जा रहा है वो। देखिए सौरभ, अच्छा, अगर नरेंद्र मोदी ने किसी चीफ मिनिस्टर की बिल्कुल खुले शब्दों में तारीफ करी है, जैसा हर्ष जी ने कहा कि यूपी प्लस योगी उपयोगी, और जैसा उन्होंने कहा कि भाई ये मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने एक्सप्रेसवे प्रदेश बना दिया, और पहले भी हमने तस्वीरें देखी इनकी साथ में जो 2022 के इलेक्शन में आई थी, और अभी भी देखी है। तो मेरे ख्याल से ये जो भी अटकलें लगाई जाती हैं कि इसने इतनी सीट मांगी, उन्होंने नहीं दी, खटपट चल रही है, नंबर 1 योगी में चल रही है, अमित शाह उसमें चल रही है, ये देखिए अगर आपकी खटपट की स्पेस है तो अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं आप कांग्रेस में, मैं कह रहा हूं हो भी देश के प्रधानमंत्री का और यूपी के मुख्यमंत्री का रिश्ता है वो एक तस्वीर ने बता दिया। बिल्कुल, बाकी जो हो भाई, प्रधानमंत्री पूरी तरीके से, हाँ, तो मतलब ये उसी के साथ करता है ना जो अपना होता है। देखिए मैं तो ये भी कह रहा हूं, वो किया। अजी की बात पूरी हो सर एक बार। मैं ये कहूंगा अगर किसी पार्टी में आपको अपनी बात रखने की स्पेस है तो इस खटपट की तो जरूरी। देखिए जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो भाजपा में खटपट थी, और उस खटपट के बाद जो आदमी विनेबल था उसको ऊपर आया, तो वो खटपट चलती रहती है। लेकिन ये जो आपने सामने तस्वीर देखी, जो रिश्ता देखा, जो कॉन्फिडेंस देखा, यही योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का रिश्ता। अब मैं आपको बाकी 2 जो लोग बोले हैं, अच्छा ब्रेक के लिए मुझे कहा जाए, ब्रेक मैं लेता हूं, आपको थोड़ा सा बता जाऊं, पर वो तस्वीर भी निकालिएगा जरा। नीतीश कुमार मंच पर कहते हैं अब हम आपके साथ हैं, आप चलिए आप काम कीजिए। अरे आपको अभी हम तो चाह रहे थे आज ही आप शपथ ले लीजिए। जिन्होंने लगा कि भाई ये तो पलट ना जाए तो पलटू राम है, उनका जरा मिलने का तरीका देखिएगा नीतीश कुमार का। मैं तस्वीर निकलवा रहा हूं, वो तस्वीर निकलवा के जब योगी मोदी जी के सामने आए हैं, वो दोनों की उम्र में बहुत फासला नहीं है, 1 साल छोटे हैं नीतीश कुमार उनसे, लेकिन जब मिलने के लिए आए, फिर मैं शांतनु जी का प्रॉप की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं, नहीं हाथ मिलाए दोनों से, झुक करके दोनों ने प्रणाम किया, और उसके बाद नीतीश जी ने एक हाथ पकड़ लिया, पैर छूने के लिए हाथ नीचे हाथ बढ़ाया भाई, मोदी जी ने रोक दिया। ये भी रिश्ता है। अब इस इक्वेशन समझिए ना इस वक्त क्या है, नहीं नीतीश कुमार और उनकी इक्वेशन समझिए। जब बिहार के अंदर सभा थी और उसमें नीतीश जी ने जब वो विजुअल भी पैर लगाया था, पैर को हाथ लगाने की कोशिश की थी, तो बहुत सारे लोगों ने उसका मीम बनाया था, और बहुत तरीके से नीतीश जी को नीचा दिखाने की कोशिश की थी कि देखिए इस प्रकार। लेकिन मुझे लगता है कोई एक बार ऐसा